20 जनवरी की रोज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और आज है 27 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत क्या हुई है वो समझाने के लिए, वो बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नावेद, जो उस खबर पर नजर रख रहे हैं। नावेद, क्या बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ? देखिए 27 जनवरी को ये अपडेट हमें प्राप्त हुई कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के ठीक एक हफ्ते बाद। अभी तक के डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की कोई बातचीत नहीं हुई थी, जबकि लगातार इस तरह की खबरें चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का इस बार जो रुख है वो कई चीज़ों में इंडिया के साथ नहीं नज़र आ रहा है। तो जब ये खबर आई कि प्रधानमंत्री ने बात की है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, तो फिर वहाँ पर इंतज़ार हो रहा था कि इसके बारे में और जानकारियाँ उपलब्ध हों। बाद में पता चला कि पीएमओ एक नोट भी रिलीज़ करने वाला है, जिसका हम और आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि जिसमें जानकारी हमें शायद प्राप्त होगी कि क्या बात हुई है असल में। फिर बाद में प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, यानी एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि डिलाइटेड टू स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट रियल डोनाल्ड ट्रंप, यानी जो उनका टैग यूज़र नेम है ट्विटर पर, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज हिस्टोरिक सेकेंड टर्म। वी आर कमिटेड टू अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड ट्रस्टेड पार्टनरशिप। वी विल वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल एंड टुवर्ड्स ग्लोबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो मैं इसको आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि शब्दशः बताना था इसलिए मैंने इंग्लिश में बताया। उसमें हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो मेरे प्यारे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात कर कर बेहद खुशी हुई। उन्हें उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई, और हम एक दूसरे के लिए फायदेमंद और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी मिलजुल कर एक अच्छे से काम करेंगे। हम अपने लोगों की भलाई और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने वाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लिखा 27 जनवरी की शाम को। और साथ में जिस प्रेस नोट का हम इंतज़ार कर रहे थे, वो प्रेस नोट भी फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो पीआईबी है उसकी वेबसाइट पर आया रात के लगभग 8:42 पर। तो पीआईबी ने ये प्रेस नोट जो जारी किया उसमें इसी बात की जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हिस्टोरिक सेकेंड विक्ट्री के लिए, जो दूसरी बार वो जीत कर आए हैं। और उसमें उन्होंने यही लिखा, जो शब्दशः मैं आपको एक बार बता दूं, कि वी आर कमिटेड टू म्यूचुअली बेनिफिशियल and trusted partnership. We will work together for the welfare of our people and towards global peace, prosperity and security. The Prime Minister Shri Narendra Modi congratulated Donald Trump for his historic second term as President of the United States. Shri Modi said that we are committed to वही बातें जो हैं उन्होंने इस प्रेस नोट में भी दी। यानी कि जो हम इंतजार कर रहे थे कि प्रेस नोट में शायद कुछ और बातें सामने आए, कि एक फ़ोन कॉल अगर हुआ है तो उसमें किन चीज़ों को लेकर बात हुई है, ख़ास तौर पर उन चीज़ों को लेकर जिनको लेकर पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इंडिया को लेकर, तो उस पर शायद कोई बातचीत आएगी, ऐसा अनुमान था। हो सकता है कुछ पता चलेगा, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। हालांकि जिन चीज़ों के बीच, जिन टेंशन्स के बीच ये चीज़ आई है, ये फ़ोन कॉल हुआ है, वो बहुत मायने रखता है। उसके बारे में मैं आपको एक बार बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि जो भी अप्रवासी हैं उनको मैं वापस भेजूंगा उनके अपने देश में, है ना। तो इसका जो फैसला है, इसका कई सारे देशों पर असर पड़ने वाला था। इंडिया को लेकर भी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार ये जो है इसमें बताया गया था कि 18,000 भारतीय जो हैं वो यूएस से वापस इंडिया भेजे जा सकते हैं, डिपोर्ट किए जा सकते हैं। और इसको लेकर क्योंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे यूएस में रहने के लिए, तो इस वजह से भारत सरकार भी इसमें उनका सहयोग कर रही है। इस तरह की इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। तो एक ये चीज़ थी, यानी 18,000 भारतीयों पर इसका असर पड़ने वाला था, और अप्रवासियों के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोलते रहे हैं। तो इसलिए भी इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो इसको लेकर भी है कि जैसे ही उन्होंने ओथ ली थी, यानी प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को, तभी उन्होंने बातचीत के दौरान ये कहा था कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर मैं टैरिफ लगा सकता हूँ, हैवी टैरिफ लगा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि इफ़ द ब्रिक्स नेशन जो हैं, यानी ब्रिक्स एक संगठन है अलग अलग देशों का, 10 इसमें देश आते हैं, जिसमें से 5 जो सबसे अहम हैं वो बता दूं मैं आपको कि ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो ये सारे देश हैं। इनके ऊपर जो 47वें प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि ये नेशन जो हैं जो करना चाहते हैं करें,
कोई मुझे उससे आपत्ति नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा, जो भी हम वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बिजनेस करने वाले हैं। और उसके बाद ये भी है कि अगर मैं जो है रिड्यूस करने के बारे में इसको तभी सोच सकता हूं जब वो वैश्विक ट्रेड जो हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड, वो डॉलर्स में करें, यूएस डॉलर्स में, तब मैं इसमें सोच सकता हूं। तो ये जो पूरा ब्रिक्स है उसमें, इसके अलावा वैसे जो, क्योंकि 10 देश हैं तो उसमें मैं जो अन्य देश हैं उनका भी नाम बता दूं। इजिप्ट है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है यानी यूएई। तो इनको मिलाकर ये 10 टोटल होते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब को मिलाकर। तो ये उन्होंने कहा था, क्योंकि अब इंडिया इसका एक भाग है, तो 100% टैरिफ की अगर बात आती है तो वो फिर इंडिया पर भी असर करेगा। टैरिफ के लिए मैं जो दर्शक नहीं जानते उनको बता दूं कि किसी भी देश से अगर आप कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं तो जिस देश में इंपोर्ट हो रहा है वो एक टैक्स लगाता है। खासतौर पर वो टैक्स का जो एक मंशा होती है वो इसलिए रहती है कि इंपोर्ट को अवॉइड किया जाए, डिस्करेज किया जाए, कि लोग ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, क्योंकि उससे हमारे देश की करेंसी दूसरी जगह जाती है। तो ये होता है। तो क्योंकि जो ब्रिक्स नेशन है उन लोगों ने एक पूरा अपना संगठन बनाया हुआ है, तो इसका भी जो मुख्य उद्देश्य है मैं आपको बता दूं तो इकोनॉमिक कंपटीशन जो है, काउंटर बैलेंस जो है, क्योंकि यूएस की बहुत ज्यादा इसमें एक इन्फ्लुएंस पैदा हो चुका है, ग्लोबल ट्रेड जो है, तो उसको लेकर एक ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ जो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो दूसरे देश हैं उनको भी प्रॉपर वहां पर प्रतिनिधित्व मिले, है ना। वेस्टर्न लेड जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसके लिए ब्रिक्स का फॉर्मेशन किया गया था। और इसमें रशिया, क्योंकि रशिया का भी रोल है, रशिया, चाइना, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के खुले तौर पर प्रतिद्वंदी हैं, तो उनको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार वो रहते हैं, नाराज रहते हैं, खफा रहते हैं। और क्योंकि फिर इंडिया भी उसका पार्ट है तो जो असर होगा वो इंडिया पर भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके चलते ये डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, तो वो बहुत अहम थी। और इसमें अपेक्षा की जा रही थी कि कुछ जानकारी मिलकर आएगी, सामने आएगी कि क्या बातचीत हुई, क्या इंडिया के जो लोग जो डिपोर्ट हो रहे हैं उससे संबंध में कुछ बात हुई, या ट्रेड को लेकर जो भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, टैरिफ लगा दूंगा ये वो, उसको लेकर कुछ हुआ। तो फिलहाल इसके बारे में कुछ ओपन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके बारे में आए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, फरवरी में अभी जो यूएस और इंडिया दोनों तरफ से ये बातचीत चल रही है कि फरवरी में शायद इनकी मुलाकात हो सकती है, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। उसके बाद हो सकता है कि कुछ पुख्ता हमें देखने को मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और किन किन मुद्दों को लेकर उनसे उम्मीद थी कि इन पर भी बात होनी चाहिए, जो कि शायद हुई या नहीं हुई, अभी ये ओपन नहीं है। बाकी जो भी अपडेट आएगा द ललन टॉप आपके बीच रखता रहेगा। शुक्रिया।